ये है वो पुष्पक विमान जो रामायण सीरियल में आपने काफी बार देखा होगा। तो ये 40 साल पहले बहुत अच्छा हुआ करता था, लेकिन अभी इसकी स्थिति कुछ ऐसी हो गई है। ये जो आप सामने दृश्य देख रहे हैं, इसको अयोध्या नगरी बनाया गया था यहीं पे एक सेट बना के। पहले हुआ था तो वो ऐसा कुछ पहचान में नहीं आ रहा है, लेकिन आप अगर वीडियोस देखें पुराने 1986 में चालू हुआ था, 1989 तक चला था रामायण। हाँ। उसके बाद श्री कृष्ण किया रामायण सागर में। हाँ यहाँ हाँ यहीं पे हुआ था वो भी। हाँ, श्री कृष्ण भी यहीं पे हुआ था। रामायण का 90% से अधिक 99% से अधिक मतलब यहीं पे हुआ है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आनंद कुमार। एक नए कहानी और एक नए एक्सपीरियंस में आपका स्वागत करता हूं। तो मैं अभी हूं फिलहाल गुजरात में, और गुजरात के ये कोई एरिया है उमरगांव नाम का। तो उस स्थान पे मैं हूं अपने मौसी के घर पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ ऐसा हरा भरा क्षेत्र है। तो अभी मैं चल रहा हूँ एक स्पेशल जगह पे, जो आपको चल के दिखा रहा हूँ, जो शायद मैंने भी ऐसा एक्सपेक्टेशन नहीं कर रहा था कि यहाँ पे ऐसा कोई जगह होगा। चलिए हमारे साथ जुड़े रहिए, आपको भी हम दिखाते हैं और हम भी देखते हैं। Always do it on my own, so I gotta get through it. तो हम पहुंचे हैं वृंदावन स्टूडियो उमरगांव, जहाँ पे 40 साल पहले रामायण की शूटिंग हुई थी। ये अंकल से हमने बड़ा रिक्वेस्ट करने के बाद एंट्री लिया है। तो अंकल अभी बोले हैं कि 5 मिनट में इधर घूम के आने का। तो मैं आपको दिखाता हूँ, ये सीन आप ध्यान से देखिए, याद रखिएगा। उसके बाद में मैं साइड में क्लिप लगाता हूँ। तो ये पुराना स्टूडियो है, इसका नया वर्जन आगे बना है। और यहाँ पे आप सीन याद रखिएगा अब, क्योंकि अभी मैं आपको दिखाता हूँ ये सब सीन। 2 साल पहले मैं आया था तो इधर बहुत बड़ा सा स्टूडियो लगा था, जो कि शायद तोड़ ताड़ के सब हटा दिए हैं। यहाँ बिल्कुल खंडर टाइप का भी हो गया है। हाँ। तो अंकल बता रहे हैं कि जितना भी रामायण के पुराने अवशेष थे, तो यहाँ से सब कुछ हटा दिए हैं। और एक रथ मुझे वो सामने दिखाएं कि वहाँ पे वो है एक अवशेष जो बचा हुआ है। 2 साल पहले आया था तो यहाँ पे सब कुछ था। युद्ध में देखे होंगे रावण का, राम जी का, और सारा अवशेष था। पुष्पक विमान था, और जो तीर तलवारें थे, सारा कुछ रखा था। लेकिन अभी सब कुछ हटा दिए हैं। तो वो मैं रथ चल के आपको दिखाता हूँ कि किस चीज का रथ है। यहाँ पे ये पता नहीं क्या चीज है। ये शायद कोई एंटीक ऐसा चीज है जो शूटिंग के लिए यूज किया जाता होगा। देखने में बहुत भारी लग रहा है, बहुत हल्का है वैसे। ये पता नहीं क्या चीज है। और ये पुष्पक विमान वाला है, जो आपने देखा होगा कि जिसपे राम जी लास्ट में सीता जी को बैठकर ऐसे उड़ते हुए जाते हैं, वही वाला रथ है। क्योंकि उसका वो जो मेन वाला वो है सर, वो टूटा हुआ है। और बाकी सब ये बहुत टाइम 40 साल पहले का है। तो आप सोच सकते हैं कि इतने टाइम तक कभी बचा है तो बहुत संभाल के रखे होंगे स्टूडियो वाले। ऐसे स्पष्ट अब मैं एग्जैक्ट लोकेशन नहीं पता लगा पा रहा हूँ कि कौन कहाँ क्या पे कुछ था, कैसे शूटिंग किए होंगे। रामायण का पूरा ही इधर हुआ था। और बाकी मैंने सुना था कि जो शूटिंग हुआ था समुद्र के पास में हुआ था, जो अंदर ही बनाया था। पूरा सा समुद्र में लिया था, 1-2 शॉट। बाकी सारा शॉट मतलब इधर ही लिए थे। और पहले पूरा स्टूडियो था ना अंकल यहाँ पे? पूरा स्टूडियो शूटिंग, पूरा रामायण का शूटिंग इधर ही पूरा था। हाँ, वही मैं। इधर लंका का स्ट्रीट लगाया हुआ था। हाँ। इधर सामने पूरा गेट खोलता था, बंद होता था, वो सब उधर लगाया। इधर ही लंका का पूरा सीन लगा हुआ था। इधर लंका का लगाया था, जो अभी तो अयोध्या का भी इसमें लगाया था। अच्छा, चेंज करके। हाँ, अयोध्या का तो मैं देखा कि वो सामने जो आते वक्त था सीन, ये सामने ये अयोध्या का जो राम गाते हैं ना, राम आवे अवध की ओर। हाँ। इधर ही शूट किया था। अच्छा। उधर पूरा आश्रम लगाया था, जो सीता वन में रहती है वो सब आश्रम, पीछे जो खुली जगह है ना, हाँ। उसमें सब रख। तो इधर पहले अंकल बता रहे हैं कि इधर चारों तरफ आश्रम बनाए थे, जो सीता जी बैठी थी लंका में। इधर ही पूरा सीन शूट हुआ था। ये जगह पर ही बनाए थे सब। अच्छा हाँ। और बाकी उधर भी स्टूडियो ही था अंकल? उधर नहीं, उधर तो भी क्या है, इलेक्ट्रिक का ट्रांसफार्मर है सब है। ये नारियल का पेड़ है ना, हाँ। उधर तक ही था, बस इधर से इधर तक का पूरा आश्रम बनाया हुआ था। अच्छा। और अयोध्या का जो सीन था वो कहाँ पे बनाए थे? अयोध्या का जो राम एंट्री करते हैं ना, वो इधर ही बनाया था, लेकिन थोड़ा चेंज किया था, उसमें ही बनाया था। अच्छा, उसी में बना दिए थे, बस थोड़ा सा इधर उधर करके चेंज कर दिए थे। खाली जैसा हाँ। राक्षस का था तो राक्षस जैसा बनाया था, उसको चेंज करके अपना धर्म के मुताबिक बना दिया, रामायण के मुताबिक बना दिया। राम के मुताबिक। तो पहले हुआ था तो वो ऐसा कुछ पहचान में नहीं आ रहा है, लेकिन आप अगर वीडियोस देखें पुराने सीरियल हो गई। हाँ। जय हनुमान हो गया, वैष्णो देवी हुआ, रावण हुआ, बहुत सीरियल हुई। इसमें माँ वैष्णो देवी, रावण और जय हनुमान टॉप सीरियल थी इसकी। हाँ। यहाँ पे मतलब रामायण के बाद के सीरियल हैं ये सब रामायण की बात की है। हाँ। रामायण तो करीबन 1986 में चालू हुआ था यहाँ से शूटिंग, और 1989 तक चला था रामायण। हाँ। उसके बाद श्री कृष्ण किया रामायण सागर में। हाँ, यहीं पे हुआ था वो भी। हाँ, श्री कृष्ण भी यहीं पे हुआ था। लेकिन थोड़ा किया, पूरा नहीं किया। आधा उधर बड़ोड़ा में उसने किया, लेकिन आधा इधर किया था।
अच्छा अच्छा अच्छा, मतलब उसका 50% उधर शूट हुआ, 50% इधर शूट हुआ, यहाँ लेकिन रामायण का 90% से अधिक, 9% 99% से अधिक मतलब यहीं पे हुआ है। यहीं पे हुआ। बाकी इधर उधर जो छोटा मोटा सीन हुआ खाली होगा। एक हाँ। मोटा छोटा मोटा सीन बाहर तो गए नहीं लेने के लिए, खाली कोई केवट वाला ऐसा कुछ था वो बाहर किया था, बाकी तो सब अंदर ही सेट, पूरा सेट लगाया था। हाँ हाँ, मतलब जो जंगल में घूमना उमना सब कुछ इधर ही। इधर ही हाँ, सब इधर ही, हाँ पूरा इधर आश्रम बनाया था, पीछे जंगल था, बीच में नदी जैसा तालाब था, हाँ, इसमें ये जो ये पेड़ सब है ना, हाँ, इसमें सब नदी जैसा तालाब है, हम्म, तो उसमें पुल बनाया था इधर वो साइड में आने जाने के लिए, जब हाँ, वो हाँ, आती है ना सीता जी, हाँ, पार तो करते हैं, पार करते हैं, हाँ तो छोटा मोटा नदी पार कर सरयू पार करके जाते हैं ना, हाँ हाँ तो हाँ। इधर ही दिखाया था। तो यहाँ पे अंकल जी के बताने के हिसाब से 99% शूटिंग यहीं पे हुआ था। और बाकी आपको ये सब सीन तो अब देखने को पहचान में आ ही रहा होगा कि जब राम जी एंट्री मारते हैं तो इधर से ऐसा कुछ सीन था। तो मैं आपको थोड़ा सा अंदर चल के दिखाता हूँ कि क्या कुछ था स्टूडियो। उस टाइम पे ऐसा लकड़ी का पूरा बना रखे थे, ये तो सीमेंट का बना हुआ है। ये पुराने पुराने चित्र जो राम जी के बचपन में दिखाए गए थे। ये बहुत बड़ा सा दरवाजा उस टाइम पे पेंट उन करके नया करके रखे थे, वो लकड़ी का था। ये तो अभी फिलहाल 18 का है, लेकिन उस टाइम पे लकड़ी का था। और जहां तक आप देख रहे हैं पूरा स्टूडियो ही था। अभी तो फिलहाल बंद है, इसकी वजह से यहाँ काम नहीं चल रहा है। अंकल हैं कि जो शूटिंग करने आता है प्रोड्यूसर, वो अपना सारा सामान लेकर आता है, उसके बाद समेट के लेके चले जाते हैं। जो रामायण के प्रोड्यूसर थे तो कुछ चीजें छोड़ गए थे और कुछ चीजें समेट के अपना लेकर चले गए हैं। तो मैं आपको चल के अब वो जगह दिखा रहा हूँ जहाँ पे राम जी ने समुद्र पार करने के लिए ऐसा शिव जी की प्रार्थना की थी और समुद्र देवता जी की प्रार्थना की थी। तो वो जगह आपको मैं चल के दिखा रहा हूँ। अंकल ने हमें परमिशन दिया था अंदर जाने के लिए। अंकल जी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत दूर से आए थे, आपने परमिशन दिया इतना घूमने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों ये है वो लोकेशन जहाँ पे राम जी ने शिव जी और समुद्र देवता जी का पूजा किया था समुद्र में सेतु बांधने के लिए। तो ये वृंदावन स्टूडियो से मात्र 2.5 किलोमीटर दूरी पे है। उधर वो जो आप देख पा रहे हैं उधर वृंदावन स्टूडियो है जहाँ पे रामायण की शूटिंग हुई थी, और ये वहां से ये 2.5 किलोमीटर मात्र दूर पे है समुद्र। तो दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि रामायण की शूटिंग की ऑलमोस्ट 40 ईयर्स प्लस हो गए हैं। मुझे इस चीज का बिल्कुल विश्वास नहीं था कि यहाँ पे 99% पूरी शूटिंग हुई होगी, क्योंकि मैं बचपन से रामायण देखते आ रहा हूँ और बचपन से हमारे माता पिता और जितने भी बड़े बुजुर्ग थे सारे उनके साथ बैठकर रामायण देखते आ रहा हूँ अब। और जो चीज बचपन से देखते आ रहा हूँ उस जगह पे आज मैं रियल में खड़ा हूँ, वो अलग ही वाइब होता है। समुंदर तो आप देख ही सकते हैं कितना खूबसूरत लहरें उठा रहा है। यहाँ पे अगर आप खड़े रहेंगे तो कभी कभार ऐसा होता है समुद्र के किनारे की इतनी तेज हवा चलती है कि पेड़ बिल्कुल झुक जाते हैं। जय हो। तो ये थी दोस्तों हमारी प्रभु श्री राम की जो शूटिंग हुई थी, शूटिंग की कुछ जगह। तो आज का वीडियो काफी ज्यादा लंबा हो रहा है। आपको आज का वीडियो जरूर पसंद आया होगा। पसंद आया होगा तो चैनल पे आप लोग अगर नए हो तो सब्सक्राइब करके जाना, क्योंकि ऐसे इंटरेस्टिंग एंड मोटिवेशनल वीडियो और इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं ऐसे अपने चैनल पे लाता रहता हूँ। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। धन्यवाद।